प्रेस मीट के लिए आप लोगों ने समय दिया। अति व्यस्त यही समिट की वजह से काफ़ी पत्रकार आ नहीं पा रहे, फिर भी आप लोगों ने समय निकाला। इसके लिए हम लोग एवरेस्ट चैम्बर की तरफ से सभी मित्रजन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाह रहे हैं। हम लोग व्यापार के साथ साथ दोनों देशों के रिलेशन को भी सुदृढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के ये हमारे जितने भी परिवार हैं, एक आपस में शादी ब्याह होती हैं। भारत और नेपाल के बीच में कल्चरल, संस्कृति, भाषा, धर्म सभी बहुत ही एक ही जैसा है। इसकी सही सदुपयोग, सही उपयोग नहीं हो पाया, इसलिए हमने ये एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए ये परिचालन चलाने के लिए पिछले साल से हमने शुरू किया है। पिछले साल हमने नेपाल एम्बेसी में फर्स्ट इंडो नेपाल ट्रेड फेयर किए थे। उसमें 20 से 25 हज़ार पीपल्स प्लस नेपाल और इंडिया के होटल्स, नेपाल और इंडिया के टूरिज्म कंपनीज, नेपाल और इंडिया के टूरिज्म बोर्ड, नेपाल इंडिया के डिप्लोमेट्स से लेकर पॉलिटिशियंस सारे सम्मिलित हुए थे। इस बार भी हमारा कार्यक्रम PIT हाउस कास्ट में होने जा रहा है। 3 दिन का कार्यक्रम है। 20 तारीख को हमारा इवनिंग में ओपनिंग है। उसमें एक फिल्म भी दिखाई जा रही है, नेपाली फिल्म। 1 बजे से हमारा 5 बजे तक फिल्म का कार्यक्रम है। उसके बाद हमारा 5 बजे से 6 बजे तक कल्चरल कार्यक्रम है। 6 बजे से हमारा 7:30 बजे तक ओपनिंग कार्यक्रम है। उसमें नेपाल और इंडिया के फेडरेशन के तमाम लोग आ रहे हैं। नेपाल और इंडिया के काफ़ी होटल्स, मेजर होटल्स एसोसिएशन के लोग आ रहे हैं। होटल्स के MDs आ रहे हैं। टूर एंड ट्रैवल कंपनी आ रही है और नेपाल ट्रेड प्रमोशन बोर्ड, नेपाल टूरिज्म बोर्ड, नेपाल एम्बेसी लगाए सारे लोग हमारे दोनों देश के रिलेशन के साथ साथ व्यापार को मजबूत बनाने के लिए, काम करने के लिए तहे दिल से लगे हुए हैं। हम भी उसी में से एक पार्ट हैं, एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आप सभी से अनुरोध है वहाँ आइएगा। सभी नेपाली क्विजन्स, नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस, नेपाली आपका ढाका से लेकर हिमालय रेंज के अनेक किस्म के जड़ी बूटी, अनेक किस्म के वहाँ के प्रोडक्ट भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा प्रदर्शनी में। उसका भी आनंद लीजिएगा। नेपाली क्विजन्स अनेक किस्म के आपको टेस्ट करने को मिलेगा। इस किस्म का उसके साथ साथ हम भारत और नेपाल के लोग एक ही परिवार के लोग हैं, तो हम आपस में मिल के व्यापार को एकदम स्पीड में आगे क्यों न बढ़े, इस पर्पज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एवरेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत पूरी तहे दिल से लगा हुआ है। हम आप सभी से चाहते हैं कि आपका भी पूरा सहयोग रहे। इसको प्रोत्साहन करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हम आप सबसे अनुरोध करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट डेली 24/7। हमारे सामने मौजूद है ACCI के प्रेसिडेंट मिस्टर युवराज झड़ाल साहब और जनरल सेक्रेटरी आप मिस्टर कार्की हैं। तो आइए बात करते हैं, आपका एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, इंडो नेपाल ट्रेड फेस्टिवल 2026। उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाला है और फेस्टिवल के अंदर कहाँ से लोग आने वाले हैं। दादा साहब, पहले आप बताइए कि ये जो फेस्टिवल आपका होने वाला है 20 से 22 फरवरी तक, क्या क्या इंतजाम रहेगा आपका? इसमें सारे दोनों देशों के आपके फूड्स स्टॉल लगेंगे और सेमिनार्स होंगे। 8 फिल्म दिखाई जाएगी। दोनों देशों को नागरिकों को एक फ्लोर पे रखा जाएगा। दोनों देशों के डिफरेंट व्यापारियों की बिजनेस टू बिजनेस सेमिनार होगी। आपस में बिजनेस एक्सचेंज करने की मेन मोटिव है और इसको बढ़ावा देने की मेन मोटिव है। चीफ गेस्ट कौन होगा आपका? किसको आपने इनॉग्रेट के लिए बुलाया है? हमने बुलाया है भारत की तरफ से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और राजेंद्र जी शेखावत जी, अजय हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अजय टोपटा जी। मेनली 3 हैं, बाकी का भी कंफर्मेशन आज शाम तक आ रही है। उसकी तैयारी है। नेपाल की तरफ से हमारे अजय सिन्हा जी और हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है दिव्यमणि राज भंडारी और
और बाकी फेडरेशन की तरफ से हमारे जो नेपाल का FNCCI के प्रेसिडेंट है चंद्र भंडारी जी, निक्की के हमारे प्रेसिडेंट है सुनील जी, प्लस वहाँ के महासचिव हैं राजेंद्र शर्मा जी, उन लोग सब काफ़ी लोग आने वाले हैं फेडरेशन की तरफ से, इंडिया प्लस नेपाल की, प्लस नेपाल की और इंडिया की टूर एंड ट्रैवल कंपनी, आपका गवर्नमेंट की साइड से नेपाल टूरिज्म बोर्ड, यहाँ की टूरिज्म बोर्ड, यहाँ की फिल्म इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर, नेपाल की फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर, ऐसे मतलब तमाम डिफरेंट सेक्टर के लोगों को एक टेबल में बैठा के दोनों देशों के बीच में बिजनेस को पूल करने का, मिल के एकजुट होकर इसको एक्सपैंड करने की हमारी मेन मोटिव। जैसे आप देखते हैं फिक्की है, फिक्की ने भारत के लिए कितना काम किया है, PhD चैम्बर है, CIA है, SOCM है, सेम टाइप में एवरेज चैम्बर भी डेवलप हो रहा है। उसी पार्ट में हम लोग काफ़ी 14 राज्य में भी हम लोग अवेलेबल है इंडिया में, सारे लोग इसको डेवलप करने में और दोनों देश के नागरिकों को रियल फैक्ट बताकर एकजुट करना, व्यापार को बढ़ावा करना, धार्मिक व्यापार हो, चाहे एडवेंचर व्यापार हो, चाहे ट्रेडिंग व्यापार हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग व्यापार हो, या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो, या आयुर्वेद की दवाई हो जो नेपाल में प्रोडक्शन होती है हिमालय रेंज में, इस सबको हमारे भारत वहाँ होने वाले सारे ऑर्गेनिक चीज़ को, अच्छी चीज़ को भारत में लाएं और इंडिया से जितने भी अच्छी चीज़ बनती है हमारे नेपाल के नागरिकों को सुविधा पहुँचाएँ। एक्चुअल मोटिव है कि दोनों देश के लोग मिलकर व्यापार को बढ़ावा दें और पीपल टू पीपल रिलेशन डेवलप। मोहन कार्की साहब हैं हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी। कार्की साहब, आप बताएं कि आपकी तरफ से क्या क्या बताने वाले हैं, आप क्या क्या स्पेशल रहने वाला है फेस्टिवल में? देखिए, बहुत सारे एक तरह से ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म और हाइड्रो से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्लेनरी सेशंस हम इसमें करने वाले हैं, जिससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आने वाले समय में इंडो नेपाल बिजनेस को एक आगे ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, जिससे इंडो नेपाल का रिलेशन भी इम्प्रूव होगा और एक तरह से पार्टनर इन प्रोग्रेस कहते हैं ना, तो साथ में अपने आप को भी समृद्धि के यात्रा में आगे बढ़ाएंगे, दोनों देश साथ में चलेंगे। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे प्रयास हैं। इंडियन एम्बेसी और नेपाल एम्बेसी का क्या क्या सहयोग रहेगा? इंडिया से आपको क्या मिलने वाला है? हमें नेपाल सरकार, भारत सरकार दोनों का सहयोग है और नेपाल एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी दोनों का सहयोग है इसको आगे बढ़ाने का। हम सब का एक तरह से कलेक्टिव एफर्ट है। बिजनेस प्रमोशन में अगर माना जाए तो आप क्या देखते हैं, बिजनेस को प्रमोट करके आप इंडो और नेपाल को कितना टर्नओवर इकट्ठा कर सकते हैं दोनों के भाई बिजनेस से? देखिए, अरबों खरबों के बिजनेस पहले से ही होते हैं और ये मल्टीप्लाई होने का बहुत संभावना है। स्पेशली जैसे मैंने कहा, हाइड्रो का पोटेंशियल नेपाल में इतना ज़्यादा है, विश्व के सबसे ज़्यादा हाइड्रो रिसोर्स अगर कहीं है तो नेपाल में एक तरह से सेकंड लार्जेस्ट रिसोर्स के रूप में है ना। तो भारत में जिस प्रकार का हाइड्रो ये पावर या इलेक्ट्रिक जो पावर का रिक्वायरमेंट है, ये जो जिस हिसाब से बढ़ रहा है हम सबको पता है, और इस समय ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अर्बनाइजेशन के साथ डिमांड और बढ़ते ही जाना है और इसमें पोल्यूशन भी नहीं है। और पोल्यूशन के कारण से हम देखते हैं दिल्ली में कितना बुरा हालत होता है। अगर एनर्जी अगर हाइड्रो में शिफ्ट कर सकें तो बहुत राहत मिल सकता है। और वहाँ जो इतना रिसोर्स पड़ा हुआ है, ऐसे ही जा रहा है, उसको हम लोग एक तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसको एक्सपेडाइट कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी उस रिसोर्स को भारत में उपयोग करते हुए भारत में एक तरह से राहत मिले और नेपाल को भी आर्थिक एक तरह से योगदान मिले, दोनों होएगा। माना जाए तो नेपाल जड़ी बूटियों के बारे में जो है जड़ी बूटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है और वहाँ से कई जड़ी बूटियाँ दिल्ली आती भी हैं और शुगर और जो है BP का काफ़ी ज़्यादा इलाज में यूज़ किया जाता है। क्या कहेंगे आप, इस फेस्टिवल के अंदर ऐसा कुछ प्रमोट करने वाले हैं? बिल्कुल, नेपाल एक्चुअली पूरे हिमालय रेंज है। नेपाल का अगर देखेंगे तो आधा से ज़्यादा एरिया पहाड़ और हिमालयों से ढका हुआ है और वहाँ इस प्रकार के जड़ी बूटी से संबंधित बहुत सारे रिसोर्सेस उपलब्ध है। पहले से भी नेपाल से यहाँ बहुत सारे इस तरह के जड़ी बूटी आते हैं। अब इसको और ऑर्गेनाइज करके एक तरह से और रिसर्च करके और प्रॉपर तरीके से एक तरह से प्रिजर्व करते हुए अच्छे क्वालिटी में यहाँ उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे।